आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। हमने किसी इत्तेहादी जमात को तोड़ने की कोशिश नहीं की, शिवसेना हमारी इत्तेहादी नहीं थी, सुशील मोदी ने कहा। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी के राज्यसभा के रुकन सुशील मोदी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की गई है। शिवसेना की मिसाल पेश की गई। शिवसेना हमारी इत्तेहादी नहीं थी और वो वहां की बरसर-ए-इक़्तिदार जमात थी। आप यानी जेडीयू हमारे इत्तेहादी थे। हमने कभी अपने किसी इत्तेहादी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। गंगा जमनी तहजीब की अलामत पूर्वांचल का सबसे ऊंचा ताजिया। मुहर्रम के हवाले से जगह जगह ताजिए बनाए गए हैं और निकाले गए हैं। कई मुकामात पर ताजियों में रिकॉर्ड बनाया और हिंदू मुस्लिम एकजहती की रिवायत को भी बरकरार रखा। कई जगहों पर सिर्फ मुकामी कारीगर ही काम पर लगे थे, जबकि कई जगहों पर बाहर से भी कारीगर मंगवाए गए थे। गाजीपुर के उत्तरावन गांव में पूर्वांचल का सबसे ऊंचा ताजिया बनाने का दावा किया जाता है। इस साल इसे 55 से 60 फीट ऊंचा बनाया गया है। ये ताजिया तकरीबन 1 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी तैयारी में बांस, थर्माकोल, शीशा, मोती, कपड़ा, प्लाईवुड, पेपर वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। गांव के कारीगर ही ताजिया बनाते हैं। 10 मुहर्रम बरोज़ मंगल ये ताजिया पूरे गाँव में मुकर्ररा रास्ते से निकाला गया। जिले का सबसे ऊंचा ताजिया गाजीपुर जिले के उत्तरावन गांव में पिछले कई सालों से बनाया जाता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 55 से 60 फीट तक होती है। इस बार भी इसी लंबाई के साथ बनाया गया। ये ताजिया 1 महीने पहले गांव के ही कारीगरों ने तैयार किया है, जिसे 10 मुहर्रम को गांव के ही तकरीबन 100 से 200 लोग उठाते हैं। ताजिए की तवालत यानी लंबाई की वजह से उसके असल रास्ते की तमाम रुकावटें पहले ही दूर कर दी जाती हैं, हत्ता कि उसके रास्ते से बिजली के तार भी हटा दिए जाते हैं ताकि उसे उठाते वक्त किसी किस्म का कोई हादसा पेश न आए। इस ताजिए को मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की रिवायत का हिस्सा करार दिया जाता है, जो इस बार भी नजर आई। मंगल को गांव के लोग दोपहर 12 बजे के करीब अपनी रिवायत के मुताबिक इस 60 फीट लंबे ताजिए को अपने कंधों पर उठाया और रात गए तक करबला पहुंचा, जहां उसे सुपुर्द खाक किया गया। गया में मुस्लिम घरों पर बॉम्ब फेंके गए। रियासत बिहार के जिले गया में मुहर्रम के मौके पर शरारती अनासिर ने कशीदगी पैदा करने की कोशिश की है। शहर गया के शाह मीर तकिया मोहल्ले में इमाम बारगाह के करीब देर रात को 2 मकानों को निशाना बनाते हुए बम फेंका गया और साथ ही एक पर्चा भी रखा गया, जिसमें गौ हत्या बंद करने की हिदायत दी गई है। कहा गया कि अगर गाय ज़बाह करना बंद नहीं हुआ तो बुरे अंजाम के लिए तैयार रहें। शहर गया मुहर्रम के मौके पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और एक तबके की दानिशमंदी और सब्र और तहम्मुल की वजह से फिरकावाराना तशद्दुद होने से बच गया। कशीदगी पैदा करने की कोशिश शहर के सिविल लाइन थाना हुदूद में वाक़ शाह मीर तकिया मस्जिद गली में की गई, जहां देर रात 2 बजे के करीब 2 मकान और एक मजहबी मुकाम को निशाना बनाते हुए बम से हमला किया गया। इत्तला के मुताबिक 4 बदमाशों ने 2 मकानों को निशाना बनाया। सबसे पहले अख्तर हुसैन के मकान को निशाना बनाते हुए सदर दरवाजे पर बम फेंका। दूसरा बम मोहल्ले में ही वाक़ इमाम बारगाह इमाम बाड़ा के पास फेंका गया और उसके बाद अख्तर हुसैन के दूसरे मकान पर बम फेंका गया। हालांकि मकान पर फेंके गए बम घर के छज्जे से टकराकर ब्लास्ट कर गए, जिससे किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। अचानक हुए हमले से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और अहले मोहल्ला में सरासमगी फैल गई। इत्तला मिलते ही सिविल लाइन थाने की पुलिस समेत जिले के आला अफसरान फौरी तौर पर मस्जिद के लिए पहुंचे और हालात का जायजा लिया। यौम आशुरा के मौके पर 2 नौजवानों पर हमला। रियासत कर्नाटका के शहर गिदक में गुज़िश्ता 9 अगस्त 2022 को यौम आशुरा के जुलूस के दौरान 2 नौजवानों पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद गिदक जिले में कशीदगी पैदा हो गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए हुस्सास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मंगल को जुलूस के दौरान गिदक के करीब मलासमुदरा गाँव में तौफीक हुसामानी 23 साल और मुसद्दिक हुसामानी 24 साल पर चाकू से हमला किया गया। नौजवान को पीठ, सीने और टांगों में चोटें आईं। तौफीक हुसामी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों को गिदक के GIMS अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी की वजह से पेश आया। वाक़े के बाद सुबेश गोड़ी, यलिया गोड़ी और उनके साथियों को हिरासत में लिया गया।
इत्तलात और नशरियात और नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वजीर जनाब अनुराग सिंह ठाकर ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो 13 से 15 अगस्त 2022 तक मुल्क में हर घर तिरंगा मुहिम के जश्न के एक हिस्से के तौर पर अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। उन्होंने कहा कि आज अगस्त क्रांति दिवस होने के नाते हमारे नौजवानों को अपने अपने शोबे में अपनी लगन और मेहनत के साथ अपना हिस्सा डालते हुए दुनिया की चोटी पर तिरंगा लहराने का हलफ लेना चाहिए। जनाब अनुराग ठाकर ने कहा है कि हमारा कौमी परचम महज कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि तिरंगे की ताकत 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद करती है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे नौजवानों को अहद करना चाहिए कि वो मुल्क को मुत्तहिद रखेंगे और हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएंगे और हिंदुस्तान को मजबूत बनाएंगे। वो आज शिमला में नेहरू विवाह केंद्र NSS के रजाकारों और मुख्तलिफ युवा मंडलों के साथ मुनक्किदा यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत अब अपने वज़रा और MLAs के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेगी। जरा के माने तो यूपी हुकूमत के वज़रा और MLA के खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लेने का अमल जल्द ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि सियासी दुश्मनी की वजह से दर्ज मुकदमात की जांच का काम आखिरी मराहिल में है। आपको बताते चलें कि यूपी हुकूमत में ऐसे कई वजीर हैं जिनके खिलाफ ऐसे केस दर्ज है। यूपी हुकूमत के जराये ने बताया कि इस सिलसिले में स्क्रीनिंग का काम जारी है। स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद यूपी हुकूमत अपने वज़रा और MLA के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात वापस ले लेगी। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। इधर यूपी हुकूमत के इस इक़दाम की तनकीद भी होने लगी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हुकूमत के इस फैसले को गलत और गैर आईनी करार दिया है। बरेली में यौम आशुरा के जुलूस में पथराव, कई अफराद हुए जख्मी। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में यौम आशुरा के जुलूस के दौरान पथराव हो गया। पथराव से कई लोग जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और हालात को काबू में करने की कोशिश की। पुलिस हंगामा और पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है। इसके साथ ही मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। इलाके में बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए भारी निफरी तैनात कर दी गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.